दोस्तों, जिस प्रकार से G20 सम्मेलन में नई दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को जॉन बाइडेन से मुलाकात करवाया और उसका फोटो शेयर किया गया। इसी बीच जीतन राम मांझी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटने की साजिश में है और फिर से नीतीश कुमार को अगर INDI से झटका लगता है तो वह फिर से BJP के साथ मिल जाएगा। पूरा मामला क्या है दोस्तों, अब आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षण और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि G20 की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में भविष्य की राजनीति के संकेत छिपे हुए हैं। मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति से जॉन बाइडेन से नीतीश कुमार का परिचय करा रहे हैं, उसमें कई संकेत छिपे हुए हैं जो आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि नीतीश कुमार को जिधर देखते हैं मिठास वह उधर मुड़ जाते हैं। नीतीश कुमार को कोई भी अपना नहीं बना सकता है और नीतीश कुमार पर जो भरोसा करता है वो सबसे बुरा आदमी होता है। नीतीश कुमार पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सबसे घटिया इंसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी का नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार भी रंग बदल लेता है। इस प्रकार से आरोप लगाए हैं जीतन राम मांझी ने। साथ साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भारत बनाम इंडिया विवाद पर भी चर्चा की है। भारत और इंडिया के विवाद पर मांझी ने कहा कि इंडिया नाम स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसमें है और हम भारत का संविधान करते हैं, इसलिए भारत नाम की ही बेहतर है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे के सवाल पर मांझी ने कहा कि NDA में अभी सीट बंटवारे को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, जब वार्ता होगी तब इस पर बात रखी जाएगी। साथ साथ INDI पर भी उनका कटाक्ष रहा है। उन्होंने INDI गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां सीटों के लेकर के मारामारी चल रही है, कोई 6 सीट मांग रहा है तो कोई 10। ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, फिर से अलग अलग हो जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूं। जिला अध्यक्षों की बैठक मांझी के आवास पर हुई, इसमें सभी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान गया। मांझी ने जिला अध्यक्षों को जनहित से जुड़ी मुद्दों पर जिले में धरना देने का कटाक्ष सौंप। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार यादव आदि को उपस्थित किया और सभी को इन्होंने कार्य सौंपा। और इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार एक गिरगिट है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है और वह किस वक्त रंग बदल दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार से वह मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी जी जॉन बाइडेन से मुलाकात करवा रहे हैं नीतीश कुमार का, इससे तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार G20 सम्मेलन में मिलने के लिए गए, उसी वक्त बिहार में एक नया खेल शुरू हो गया था। तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर तमाम विधायकों को बुला करके और एक नई रणनीति शुरू की। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार नाराज है कि हमारे उपस्थिति के बिना इस प्रकार की राजनीति की जाती है, तो अगर INDI जीत जाती है, INDI की सरकार बिहार में बन जाती है तो शायद हमें CM पद नहीं मिलेगा। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार दुखी है और इसलिए नीतीश कुमार हो सकते हैं तो NDA में शामिल हो सकते हैं। अब देखा जाएगा कि NDA की तरफ से नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के साथ भी एक तस्वीर लेकर के शेयर की और इस शेयर तस्वीर को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और साथ साथ जितने भी INDI गठबंधन के नेता है वो सभी के सभी नेता इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी पार्टी बदलने को तैयार है और एक बार फिर से नीतीश कुमार गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। आखिर क्या होता है आगे हम अगले अपडेट्स में बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाए हुए। नीतीश कुमार अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं। जिस पार्टी में है वो उसी पार्टी में रहेंगे और उसी पार्टी से अपनी सीटें को लेकर के इलेक्शन लड़ेंगे और देखा जाता है कि आगे क्या परिणाम निकलता है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में? क्या नीतीश कुमार फिर से पलट करके NDA में शामिल होने वाला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।